हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोग को आज बताएंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का और फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, बिना फार्मूला का आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आते हैं हम, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है इस वीडियो में सबको हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बनता है वह 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री अनुपात से बनता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अनुपात 6 प्रकार का होता है: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यही 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात से हम लोग का जितना भी फार्मूला है सब बनता है। साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कोट थीटा होगा, सेक थीटा होगा, कोसेक थीटा। तो आइए हम फार्मूला की ओर चलते हैं। फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का हमको निकालना कह रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। इसी फार्मूला से 2 और फार्मूला बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार साइन को रखेंगे तो ये इसी से 2 और फार्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम कोस को इस साइड लिखेंगे तो यहाँ पर 1 तो 10 का 10 होगा, और कोस को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे एक और फार्मूला बनेगा। अब हम कोस स्क्वायर थीटा 10 का 10 बराबर 1 को 10 का 10 उतार देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा इस साइड है तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 2 और फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूला बना। अब आते हैं हम दूसरा फार्मूला पर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से 2 फार्मूला बनेगा। एक बार हम देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 10 का 10, यहाँ पर माइनस 10 है तो यहाँ पर आएगा तो इस बगल प्लस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। उसी तरह अब 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 10 को इस साइड ले जाएंगे और सेक को 10 का 10 लिख देंगे, और 1 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये फार्मूला बन गया। अब तीसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला बन गया। अब आते हैं चौथा नंबर फार्मूला, 10 इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 10 इंटू कोट थीटा क्या होगा, 1 होगा। और इसी से हम 2 और फार्मूला बना लेंगे। तो एक बार 10 थीटा को देखेंगे, 10 थीटा बराबर क्या होगा, इस साइड कोट गुना में है तो 1 बटा इस साइड आएगा तो भागा में, तो कोट थीटा होगा। तो 10 थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और इससे कोट थीटा होगा, फार्मूला होगा 1 बटा 10 थीटा। आप एक फार्मूला रखिएगा, इसी से ये फार्मूला बन जाएगा। अब आता 5 नंबर का फार्मूला, सेम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो एक बार साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। फिर दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये 8 नंबर फार्मूला है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, और इसी से 2 और फार्मूला बनेगा, कोस थीटा बराबर होगा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कोस थीटा। अब 7वां नंबर फार्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों का उल्टा होता है, 10 का याद कर लीजिएगा, इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो कोट हो जाएगा। तो ये 8 फार्मूला है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग 9 नंबर फार्मूला पर चलते हैं। फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, और इसी को उल्टा कर दीजिएगा, जस्ट उल्टा है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। एक फार्मूला याद कीजिएगा, उसी को उल्टा कर दीजिए, दूसरा फार्मूला निकाल देगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, उसी तरह उसको उल्टा कीजिएगा तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पर टेन और कोट में होगा, टेन का याद कीजिएगा तो कोट का भी याद होगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा, और तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, जस्ट उल्टा हो गया। उसी तरह अगला फार्मूला, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। इसी तरह आप एक फार्मूला याद कीजिएगा, उसी से दोनों फार्मूला बन जाएगा। अब अगला फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को बताए हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, टेन, कोस, सेक, कोसेक, ये त्रिकोणीय अनुपात है। तो इसमें हम देखेंगे, कोई भी राइट समकोण त्रिभुज होगा, कोई भी समकोण त्रिभुज में ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, तो बी और सी जो हम लोग का कहलाएगा ना, बेस कहलाता है, इसको आधार हिंदी में बोलते हैं,
उसको ए और सी को क्या बोलते हैं, कर्ण, और ए और बी को लंब बोलते हैं इस समकोण त्रिभुज में। इसको कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, इससे एस से डिनोट करते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस, इसको डिनोट करते हैं एस से। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं पी से। तो पी से लंब को पी परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं पी से, और आधार को बेस से तो डिनोट करते हैं बी से, बी से। यही समकोण त्रिभुज में बी और सी आधार है, जिसको बी से डिनोट करते हैं, और ए और सी कर्ण है, इसे एस से डिनोट करते हैं, और ए और बी लंब है, इसे पी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लंब को हम लोग क्या डिनोट करते हैं पी से, पी बटे एच, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। तो उसी का कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होगा ना साइन थीटा का जस्ट उल्टा होगा, ये होगा कर्ण बटे लंब, इसको हम लोग एच बाय पी लिख देंगे। एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला उसी का जस्ट उल्टा होगा, हम लोग को याद हो जाएगा। आपको एक फार्मूला याद रखना। अब कोस थीटा देखेंगे, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको हम आधार को क्या बी से डिनोट करते हैं, बी बटे एच, और कोस का उल्टा होता है सेक। आप तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, इसको हम एच बाय बी लिख सकते हैं। तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, दूसरा जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। आपको ये बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कोस थीटा बड़ा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसको बी बटे एच से बी लिख सकते हैं, उसी का जस्ट उल्टा होगा सेक थीटा, कर्ण बटा आधार एच बटे बी। अब हम तीसरा फार्मूला है, इसी का फार्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार होता है। लंब को हम लोग पी से डोनेट करते हैं और आधार को बी से, तो इसी का जस्ट उल्टा होगा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार को बी से और इसको पी से। तो हम लोग टेन का याद करेंगे तो कोट का याद हो जाएगा, टेन बराबर थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार या पी बटा बी। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब बी बटा पी। अब हम लोग एक और देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए और बी लंब है और बी और सी आधार है और ए और सी कर्ण है, आप लोग को बताए हैं। तो अब कर्ण बराबर क्या होता है, ये जो ए और सी जो भुजा है ना, ये कर्ण है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण का जो लंबाई होगा, इसको कैसे हमको आधार और लंब दिया हुआ रहेगा, तो कर्ण का हम लंबाई कैसे निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम लोग को लंब निकालना है, तो जब इसका लंबाई हमको निकालना है, ये दोनों का दिया रहेगा, तब जो फॉर्मूला लगेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर आधार का जो बराबर होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही तीन फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को पाइथागोरस भी कहते हैं, सूत्र या फार्मूला उसी को कहते हैं। फार्मूला आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।